लेसन है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी हम इस लेसन में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए हर एक पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट के पार्ट्स देखेंगे। देखो, रूट्स यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो प्लांट्स की रूट्स होती है, जैसे रूट्स देख रहे हो है ना, ये कहाँ ग्रो होती है? ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के अंडर में। दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। अब रूट्स का क्या काम होता है? ये जो मिट्टी है ना, इसको हम सॉइल कहते हैं। रूट्स क्या करती है? सॉइल से प्लांट को फिक्स करे रखती है। ठीक है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, जो प्लांट की लीव्स होती है, यानी जो प्लांट्स की पत्तियां होती है ना, ये प्लांट्स के लिए क्या बनाती है? फूड। ठीक है। तो प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम कौन करता है? लीव्स, पत्तियां। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, जो स्टेम है, स्टेम ये देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये स्टेम होती है प्लांट्स की। ठीक है। इनका काम क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट करना, मतलब सीधा खड़ा करने में प्लांट को हेल्प करती है। लीव्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट। अब स्टेम से क्या होता है? प्लांट की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर्स है, ठीक है, फूल, जो ब्रांचेस वगैरह, जो उसकी टहनियां है, वो सारी स्टेम से ग्रो होती है। आप देख रहे हो जितनी भी ये लीव्स है, ठीक है, ये ब्रांचेस देख रहे हो अलग अलग, और ये फ्लावर देख रहे हो है ना, फ्रूट्स वगैरह, ये सारे कहाँ होते हैं? प्लांट की स्टेम से कनेक्ट होते हैं, प्लांट की स्टेम से जुड़े होते हैं ये। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट। अब जो फ्लावर्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या बनाते हैं? फ्रूट। अब ये जो फ्रूट बनते हैं ना, ये हमारे फ्लावर से ही बनते हैं। ठीक है। जो फूल होते हैं, फूलों से ही क्या बनते हैं? फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। अब फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट। अब हमको पता है कि फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। ठीक है। तो बीज की मदद से ही हम दूसरा नया प्लांट ग्रो कर पाते हैं। तो जो हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड्स का क्या काम होता है? प्लांट, एक प्लांट को दूसरे नए प्लांट में ग्रो करना। मतलब जब हम सीड डालते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे सीड डाला, सीड ग्रो किया, ठीक है, फिर हम पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो सीड किस में बदल जाएगा? प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट में बदल जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? ठीक है। किन किन तरीके के प्लांट्स होते हैं? वेरी बिग प्लांट जो है काफी बड़े भी होते हैं। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े, टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अब जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये मोटा सा, बड़ा सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। अब जो ये वाला पार्ट होता है प्लांट का, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। सॉरी, प्लांट का नहीं, ट्री का। ठीक है। जो ट्री का ब्राउन वाला पार्ट देख रहे हो, इसको हम ट्रंक कहते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स। अब ये जो ट्रंक है, इसकी काफी सारी ब्रांचेस होती है जिन पे लीव्स होती है। ब्रांचेस आप ये देख रहे हो, जैसे एक ब्रांच ये जा रही है, एक ये, ऐसे करके ब्रांचेस जा रही है ना काफी सारी। इन पे क्या है? काफी सारी लीव्स है। ये देखो, इस वाली ट्री की ये ब्रांचेस जा रही है, ये है ना, काफी सारी जा रही है। इन पे काफी सारी क्या है? लीव्स है। अच्छा, लीव्स के साथ साथ और क्या होता है? फ्लावर्स भी होते हैं इन पे, ठीक है, फ्रूट्स भी लगे होते हैं। अब ये देखो, ये वाला जो ट्री है, इस पे क्या है? फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। ये मैंगो है ना, ये इतने सारे मैंगो लगे हुए हैं, इसकी काफी सारी ब्रांचेस निकल रही है। ये देखो, इन पे लीव्स भी हैं, फ्रूट्स भी, और ऐसे इन पे क्या होते हैं? फ्लावर्स भी होते हैं। ट्रीज हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स टू होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड। अब जो ट्रीज होते हैं, हमने पीछे रूट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई रूट्स की जड़ें, सॉरी, जो प्लांट होता है उसकी रूट्स होती हैं, यानी जो जड़ें होती हैं। ठीक है। ऐसे जो ट्री की रूट्स है ना, जो ट्री की जड़ें होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी मजबूत होती है, जिससे वो ट्री को क्या करती है? हेल्प करती है ग्राउंड पे खड़े रहने में। अगर ट्री की जड़ें स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी तो क्या ट्री सीधा खड़ा रह पाएगा ग्राउंड में? नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। अब जो ट्री है ये कई कई सालों तक रहते हैं। ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक जो है ट्री जिंदा रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ट्री के कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे मैंगो का ट्री है, ये बैनियन ट्री है, ये कोकोनट ट्री है। आप यहाँ पे देखोगे कोकोनट लगे हुए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे। ये किसका है? नीम का ट्री है, नीम का पेड़ है ये। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। अब जो श्रब्स होती है वो ट्रीज से छोटी होती है। दे हैव मैनी थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। अब जो श्रब्स होती हैं, इनकी जो स्टेम होती है, मतलब जो ये वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। आप देखो ट्री का तो बड़ा मोटा है ना, ये ट्री का काफी मोटा होता है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। लेकिन जो श्रब्स होती है, जो उनका ये वाला पार्ट है,
स्टेम वाला वो काफी थिन होता है, काफी पतला होता है, ब्राउन कलर का होता है और वुडी होता है, मतलब लकड़ी की स्टेम होती है उनकी भी। दे आर ऑल्सो कोल्ड बुशेस। अब जो श्रब्स है, श्रब्स को हम क्या कहते हैं, बुशेस भी कहते हैं। झाड़ियां देखिए ना, जो जब हम पार्क जाते हैं तो झाड़ियां होती है ट्रैक के साथ में, जो हम पार्क में ट्रैक पर चलते हैं ना उसके साथ साथ में झाड़ियां होती है, उन झाड़ियों को ही हम क्या कहते हैं, बुशेस। ठीक है, और बुशेस क्या है, श्रब्स ही होते हैं। ठीक है ना। मोस्ट श्रब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। कुछ श्रब्स जो हैं वो सिर्फ कुछ सालों तक ही रह पाते हैं, कुछ सालों के बाद वो झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। अब जो हर्ब्स है वो काफी छोटे प्लांट्स होते हैं विथ थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। अब जो हर्ब्स है, ठीक है, उनकी जो स्टेम है, स्टेम देख रहे हो आप, काफी पतली सी है ना इनकी। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है, काफी पतली सी होती है और काफी सॉफ्ट होती है, मतलब इजीली हम इसको मोड़ सकते हैं। ठीक है। दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ एंड डाई आफ्टर बियरिंग फ्लावर्स। अब जो हर्ब्स होते हैं इनकी लाइफ काफी शॉर्ट होती है, मतलब ये बहुत कम टाइम तक जिंदा रह पाते हैं ये वाले प्लांट्स। ठीक है, और ये कब मर जाते हैं, जब हम इनके फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं ना इन पर से, तब ये मर जाते हैं। दे लिव ओनली फॉर 3 to 4 months। अब जो हर्ब्स है बेटा, ये 3 से 4 महीने तक ही जिंदा रहते हैं, बस 3 से 4 महीने से ज्यादा में ये अपने आप ही मर जाते हैं। हर्ब्स के एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। हर्ब्स के एग्जाम्पल है कोरिएंडर, धनिया होता है ना, धनिया है ना, हम वेजिटेबल्स में धनिया डालते हैं। कोरिएंडर धनिया क्या है, ये हर्ब है। मिंट जो पुदीना होता है, ठीक है, पुदीना जो होता है मिंट, ये भी क्या है, हर्ब है एक तरीके की। जो ग्रास है, पार्क वगैरह में हम जाते हैं तो ग्रास होती है ना, घास होती है, वो भी क्या है, हर्ब होती है। अब एक बार श्रब्स के एग्जाम्पल देख लो। जो रोज का प्लांट होता है, ठीक है, आप ये रोज देख रहे हो ना, रोज का प्लांट क्या है, श्रब है। सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर भी क्या होता है, श्रब होता है। और हिबिस्कस है, हिबिस्कस भी क्या है, श्रब है। मतलब आपको जो इनकी स्टेम है ना वो कैसे देखने को मिलेगी, ब्राउन कलर की देखने को मिलेगी, पतली सी, और लकड़ी की होगी, वुडी होगी। ठीक है, और वहीं हर्ब्स की कैसी होती है, पतली होती है, ग्रीन कलर की होती है और काफी सॉफ्ट होती है। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। अब जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर्स हैं, आप ये देख रहे हो ना, इनकी स्टेम काफी पतली है, ये बहुत वीक होती है, काफी कमजोर होती है। जो क्लाइंबर्स है वो खुद से सीधे खड़े नहीं हो पाते, मतलब हमको पता है प्लांट तो सीधे खड़े रहते हैं ना, लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स वाले प्लांट है वो सीधे अपने आप से नहीं खड़े हो पाते। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स स्टिक और वॉल्स टू ग्रो। अब ये क्या करते हैं, जो क्लाइंबर्स है ना, या तो इनको किसी और प्लांट का सपोर्ट चाहिए होता है सीधे खड़े होने के लिए, या फिर ये क्या करते हैं, किसी स्टिक वगैरह के सहारे या दीवारों के सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। अब जैसे देखो पी प्लांट है, यानी ये मटर का प्लांट है ना, बीच में हमने लकड़ी लगा रखी है। अभी आप देखो लकड़ी के साइड साइड में घूम घूम के ये ऊपर चढ़ रहा है, अगर लकड़ी नहीं होती तो ये नीचे ही रहता। ऐसे ही आप देखो ग्रेप वाइन, ठीक है, ये भी ऐसे इसके सहारे से ऊपर चढ़ा हुआ है। मनी प्लांट, काफी सारे लोग घरों में मनी प्लांट लगाए रखते हैं। ठीक है, मनी प्लांट देखो यहाँ भी ये बीच में हमने एक लकड़ी लगा रखी है, स्टिक लगा रखी है, ये भी स्टिक के सहारे ऐसे घूम घूम के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब एक चीज देखो, जहां पे स्टिक थी वहां पे तो मनी प्लांट ऊपर चढ़ रहा है, इधर स्टिक नहीं है, क्या ये ऊपर चढ़ रहा है, नहीं, ये यहाँ पे ग्राउंड पे ही नीचे ही है। ठीक है ना। अब देखो क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स एंड थिन ब्रांचेस। जो क्रीपर्स होते हैं इनकी स्टेम भी वीक होती है, कमजोर होती है। ठीक है, और जो इनकी ब्रांचेस हैं, यानी जो इनकी टहनियां हैं, वो काफी पतली होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब जो क्रीपर्स हैं ये ग्राउंड पर ही ग्रो होते हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ते। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट। अब जो क्रीपर वाले प्लांट्स होते हैं ना, इनमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। अब ये देखो जैसे गार्ड है, ठीक है, अब जैसे देखो ये घिया है, ठीक है, ये काफी बड़ी है ना। अब ये वाला प्लांट क्या इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये ऊपर खड़ा हो पाए, नहीं, क्योंकि इसमें तो काफी वेट होगा घिया में। ठीक है, तो ये नीचे ही रहता है। जो पंपकिन होता है, ठीक है, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं, सीताफल भी कहते हैं, ये भी देखो कितना बड़ा है। क्या ये प्लांट ऊपर को उठ पाएगा, सीधा खड़ा हो पाएगा, नहीं, क्योंकि पंपकिन के अंदर वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भी ग्राउंड पर ही रहेगा। वाटरमेलन, जो तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज के अंदर हमको पता है बहुत ज्यादा वेट होता है उसके अंदर भी। ठीक है, तो क्या तरबूज का प्लांट, वाटरमेलन का प्लांट सीधा खड़ा हो पाएगा, ये भी सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर बहुत ज्यादा वेट है, इसलिए ये वाले प्लांट जो है क्रीपर्स, ये ग्राउंड पर ही रहते हैं, जमीन पर ही रहते हैं। फूड फॉर प्लांट्स, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट की ग्रीन लीव्स होती है ना, यानी जो पत्तियां होती है प्लांट की, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं प्लांट का एक तरीके से। क्यों, क्योंकि लीव्स ही खाना बनाती है प्लांट्स के लिए। दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। अब जो लीव्स है प्लांट की,
जो प्लांट की लीव्स है वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। किन किन की हेल्प से? एयर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। इन 3 चीजों से मिला के, इन 3 चीजों की हेल्प से जो लीव्स है वो प्लांट के लिए क्या बनाती है? फूड बनाती है। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब स्टेम का काम क्या है? जो फूड बना दिया लीव्स ने, ठीक है, उसको बाकी पार्ट्स में पहुंचाना। अब जैसे लीव्स है, लीव का काम था फूड बनाना, लीव ने फूड बना दिया। अब ये जो आप स्टेम देख रहे हो ना, ये स्टेम है काफी सारी, ये जो टहनियां देख रहे हो आप इसकी, ठीक है। स्टेम का काम क्या है? प्लांट के पूरे पार्ट में फूड को सप्लाई करना, पहुंचाना, ठीक है। फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स एंड सीड्स। वो फूड जो प्लांट यूज नहीं करते, ठीक है, मतलब प्लांट को अगर फूड नहीं चाहिए तो फूड किस में स्टोर रहेगा? स्टेम में स्टोर रहेगा। लीव्स भी अपने अंदर स्टोर करके रखेंगी, फ्रूट भी वो फूड अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, और फ्लावर्स और सीड में भी वो फूड स्टोर रहेगा। मतलब देखो, लीव्स ने फूड बनाया, प्लांट्स तक पहुंचा दिया, ठीक है, प्लांट तक स्टेम ने पूरे पार्ट में सप्लाई कर दी। अब जितना उसको चाहिए था उसने ले लिया। अब जो फूड उसको नहीं चाहिए वो किस में स्टोर रहेगा? लीव्स में, स्टेम में, फ्रूट में, फ्लावर में, सीड्स में, ठीक है। आया समझ?